कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने रब से इस्तिगफार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश नाजिल करेगा, तुम्हें माल देगा, तुम्हें औलाद देगा, तुम्हारे लिए बागात उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। मेरे भाइयों और बहनों, सोचें, एक तरफ हमारे गुनाह मिट जाए, दूसरी तरफ दुनियावी नेमतें और रिज्क खुल जाएं, और तीसरी तरफ आखिरत में जन्नत की खुशखबरी मिल जाए। क्या ये सब कुछ सिर्फ एक लफ्ज से मुमकिन है? जी हां, सहाबा एकराम रजी ने नबीन को कसरत से इस्तिगफार करते देखा। नबी करीम जो मासूम थे, जिन पर कोई गुनाह नहीं था, वो भी दिन रात इस्तिगफार करते थे। और हम जो गुनाहगार हैं, क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम इस कलीमे का सहारा लें? मेरे भाइयों, इस्तिगफार एक ऐसा हथियार है जो हर दुख का इलाज है। तुम्हारे घर में बेसुकूनी है, इस्तिगफार करो। कारोबार में नुकसान है, इस्तिगफार करो। दिल में बोझ है, इस्तिगफार करो। बेचैनी है, इस्तिगफार करो। यकीन मानो, जब बंदा दिल से कहता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जनबिन व अतूबु इलैह, तो ऐसा लगता है जैसे दिल से एक भारी बोझ उतर गया हो। ये कलिमा सिर्फ जबान की बात नहीं, बल्कि दिल की पुकार, रूह की सदा, आंखों के आंसू और आजिजी की अलामत है। जब तुम इस्तिगफार कहते हो तो दरअसल ये कह रहे होते हो, या अल्लाह, मैं गलत हूं, मैं कमजोर हूं, मैं गुनाहगार हूं, मेरी खताओं को माफ फरमा, मुझे पाक कर दे। और अल्लाह जिसको पाक करता है, उसकी तकदीर बदल देता है, जमीन और आसमान पर उसकी जिंदगी में बरकत भेज देता है। आज मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नसीब बदल जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गुनाह धुल जाएं, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की रहमत तुम्हें ढांप ले, तो आज से अपने दिन और रात को इस्तिगफार से भर दो। सुबह उठो तो इस्तिगफार, रात को सोने से पहले इस्तिगफार, चलते फिरते इस्तिगफार, हत्ता कि दिल में भी इस्तिगफार। ये लफ्ज सिर्फ दुनिया की खुशियां नहीं देता, बल्कि आखिरत में भी रोशनी का जरिया है। कब्र में जब सवाल होगा, अंधेरा होगा, तन्हाई होगी, तब ये कलिमा रोशनी बनेगा। और कयामत के दिन जब पुल सिरात से गुजरना होगा, तब यही इस्तिगफार इंसान के लिए आसानी का सबब होगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सकून वाली हो, कि रिस्क में बरकत आए, कि गुनाह माफ हो? तो इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। एक बार शुरू करो, दिल से करो, लगातार करो, और देखो कैसे अल्लाह की रहमत तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। और याद रखो, ये कोई महज दुआ नहीं, ये अमल है, ये इबादत है, ये एक ताकत है जो तुम्हारे हर दिन, हर रात, हर लम्हे तुम्हारे साथ रहेगी। आज मैं आपसे कुछ ऐसी कहानियां शेयर करने जा रहा हूं जो न सिर्फ दिल को हिला देती हैं, बल्कि यकीन दिलाती हैं कि इस्तिगफार की ताकत वाकई कमाल है। कभी किसी ने सोचा है कि एक आम आदमी जो दिन भर के मामूलात में मशगूल होता है, किस तरह चंद लम्हों में अपनी तकदीर बदल सकता है? ये कोई फर्ज नहीं, ये कोई मुश्किल अमल नहीं, ये सिर्फ इस्तिगफार का कलिमा है जो छोटा सा लगता है, मगर अल्लाह की नजर में सबसे अजीम है। एक दोस्त की कहानी सुनो। वो कई सालों से कारोबार में नुकसान उठा रहा था। घर की माली मुश्किलात बढ़ती जा रही थीं, दिल पर बोझ था और रातों को नींद नहीं आती थी। एक दिन किसी ने उसे इस्तिगफार की अहमियत बताई और कहा, बस हर दिन दिल से 100 बार इस्तिगफार करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। शुरू में वो हिचकिचाया, मगर फिर दिल से कहने लगा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जनबिन व अतूबु इलैह। चंद दिनों में उसके कारोबार में अचानक बेहतरी आने लगी, माली परेशानियां कम हुई और दिल में सुकून आया। ये महज कोई वाकया नहीं, ये हकीकत है कि अल्लाह की रहमत हर वक्त बंदे के साथ होती है। इसी तरह एक मां की कहानी है जिसे औलाद की नेमत की शिद्दत से ख्वाहिश थी, मगर दुआ के बावजूद कुछ हासिल नहीं हो रहा था। फिर किसी ने उसे बताया कि इस्तिगफार रोजाना करे, दिल से करे और नीयत खालिस रखे। वो हर दिन सुबह और शाम इस्तिगफार करने लगी। कुछ ही महीनों में अल्लाह की इनायत से उसके घर में औलाद की खुशी आ गई। उसने महसूस किया कि इस्तिगफार ने उसके दिल को सुकून दिया, उसकी दुआओं में बरकत दी और अल्लाह ने उसकी तकदीर बदल दी। मेरे भाइयों, ये सिर्फ चंद मिसालें हैं,
लेकिन हर शख्स की जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे मिरेकल्स होते हैं जब वो इस्तिगफार करता है। तुम्हारी छोटी छोटी खताएं, तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां, तुम्हारे दिल के छुपे हुए वसवसे, ये सब अल्लाह की रहमत से मिट जाते हैं। और ये सब कुछ तब मुमकिन है जब इंसान सच्चे दिल से इस्तिगफार करे, आजिज़ी के साथ अल्लाह पर भरोसा रखे। और यहां एक अहम बात, इस्तिगफार सिर्फ गुनाहों की माफी के लिए नहीं है, बल्कि ये दिल को सुकून देने का सबसे बड़ा जरिया भी है। जब जिंदगी में मुश्किलात आए, जब दिल बेचैन हो, जब परेशानियां बढ़ जाएं, तो इस्तिगफार करके देखो। दिल में जो भारी बोझ है वो फौरन हल्का हो जाएगा और तुम्हें यह एहसास होगा कि अल्लाह वाकई हर वक्त तुम्हारे साथ है। क्या तुम जानते हो कि इस्तिगफार से रिज्क में भी बरकत आती है? यह महज किसी कहानी की बात नहीं, बल्कि हदीस में आता है कि बंदा जो रोजाना इस्तिगफार करे, अल्लाह उसके रिज्क में इजाफा करता है, उसके कामों में आसानी पैदा करता है और उसकी जिंदगी में सुकून अता करता है। सोचो, ये कितना हैरत अंगेज है कि एक छोटा सा कलिमा अस्तगफिरुल्लाह तुम्हारी दुनियावी और उखरवी जिंदगी को बदल दे। एक और कहानी सुनो। एक शख्स जो बीमारी की शिद्दत से परेशान था, डॉक्टर के पास कई महीनों तक इलाज के बावजूद सेहत नहीं हो रही थी। फिर किसी ने उसे इस्तिगफार की अहमियत बताई। वो रोजाना दिल से इस्तिगफार करने लगा, अल्लाह पर भरोसा किया और कुछ ही वक्त में उसकी सेहत बेहतर हो गई। उसने महसूस किया कि अल्लाह की रहमत ने उसकी जिंदगी में मौजिज़ा कर दिखाया और सब कुछ सिर्फ उसके दिल से कहे गए अस्तगफिरुल्लाह के कलीमे की वजह से मुमकिन हुआ। मेरे भाइयों, इस्तिगफार की ताकत इतनी ज्यादा है कि ये न सिर्फ तुम्हारी मुश्किलात को खत्म करता है, बल्कि तुम्हारे दिल में सुकून, तुम्हारी दुआओं में कबूलियत और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ले आता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में हर मसाला आसान हो जाए, हर दुख कम हो जाए और हर ख्वाहिश अल्लाह की तरफ से पूरी हो, तो इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। और याद रखो, इस्तिगफार सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये अमल है, ये इबादत है, ये आजिज़ी और अल्लाह पर भरोसे की अलामत है। जब तुम दिल से इस्तिगफार करते हो तो तुम अपने दिल के हर बोझ, हर परेशानी और हर वसवसे को अल्लाह के सुपुर्द कर रहे होते हो। और अल्लाह जिसको इस कलीमे के जरिए पाक करता है, उसकी तकदीर बदल देता है, उसके काम आसान कर देता है और उसकी जिंदगी में बरकत भेज देता है। इस्तिगफार न सिर्फ गुनाहों की माफी दिलाता है, बल्कि यह आपके लिए आखिरत के इनामात भी ले आता है। जन्नत की खुशबू, नेमतें, सुकून और अल्लाह की कुर्बत, सब कुछ इस्तिगफार के जरिए मुमकिन है। और अब मैं आपको वह अमल बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में तब्दीली ला सकता है, जो आपको रोजमर्रा के मसाइल से निजात दिला सकता है और जो आपके दिल व रूह को साफ कर देगा। अमल यह है: 1. रोजाना दिल से इस्तिगफार करें, कम से कम 100 बार। 2. दिल से कहते वक्त यह सोचें कि आप अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। 3. दिन में जब भी फुर्सत हो, छोटे छोटे लम्हों में भी इस्तिगफार जारी रखें। 4. इस अमल के साथ नियत खालिस रखें कि अल्लाह की खुशनूदी के लिए कर रहे हैं। 5. दुआ करें कि अल्लाह आपके दिल, दिमाग और जिंदगी में रोशनी डाले। मेरे भाइयों और बहनों, यह अमल आपकी जिंदगी बदल देगा। देखो, यह कोई फर्ज या मुश्किल अमल नहीं, यह एक छोटा सा कलीमा है, मगर अल्लाह की नजर में सबसे बड़ी ताकत है। इससे न सिर्फ आपके गुनाह माफ होंगे, बल्कि आपकी जिंदगी में बरकत आएगी, दिल सुकून पाएगा और आखिरत में राहत होगी। यही वह राज है जिसे जानकर आपकी जिंदगी में रोशनी होगी, सुकून आएगा और आपकी रूह खुश होगी। अब वक्त है कि आप इस कलीमे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, दिल से इस्तिगफार करें और अल्लाह की रहमत को अपनी जिंदगी में महसूस करें। और याद रखो, कभी एक क्लिक किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है, तो उसे सिर्फ मत देखो, आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर